वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश में होगा वाज एंड वर। वाज एंड वर के जो सेंटेंसेज हैं इनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से रूल फॉर्मेशन है, ये सभी इसके अंतर्गत बताया जाएगा। तो ठीक है, टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक बहुत आसान है। और आपको लगेगा कि सर आप हर बार यही कह देते हो कि आसान है, पर हमें पता है कि हमारी समझ भाई निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं कि अट्रैक्टिव वीडियो बना सकता हूँ, पर हाँ जो इसमें नॉलेज है वो आपके लिए कामयाब है। दिखावटी कुछ भी नहीं है, पैकेजिंग कुछ भी नहीं है। यदि आप वीडियो के आधार पर चलेंगे तो आपको नॉलेज होगी, बशर्ते कि आप प्रयत्न करें। निरंतर प्रयत्नशील सदैव विजेते, ट्राई एंड ट्राई अगेन। एक बार के में कोई कुछ नहीं सीख सकता। आप कभी अंदाज़ा लगाओ, आपने साइकिल चलानी सीखी या कोई भी कार्य करना सीखा, किसी ने खाना बनाना सीखा, क्या एक दिन में वो परफेक्ट हो गया? नहीं, बार बार अभ्यास करना पड़ा। तो मैं कहता हूँ पहले आपके पास कोई लास्ट ईयर की बुक है, कोई भी बुक है, उसमें यूज ऑफ वाज एंड वर आप पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद वीडियो देखो तो आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ दांव पेच आया है। नहीं, बुक से नहीं पढ़ रहे, आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को 2 बार देखो। पर मैदान छोड़ के भागने वाले कभी नहीं जीतते। कम से कम मैच तो पूरा खेलोगे ना, तभी तो रन बना पाओगे। ये क्या हुआ, 2 बॉल खराब आई तो आप छोड़ के भाग गए? नहीं, यदि भगना है अभी भग जाओ। वीडियो को पूरा देखना, ध्यानपूर्वक देखना, उसके बाद ही ज्ञान मिलेगा। मोस्टली मैं देखता हूँ एक के बाद एक YouTube पर बहुत बड़ा सागर है, एक टॉपिक पर लाखों वीडियो हैं, बट आप माइंड को कंसंट्रेट करोगे, दिमाग को लगाओगे, ध्यान लगाओगे तो आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है, ऐसा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। हमें तो परिस्थिति ऐसी होगी, लॉकडाउन है तो बनाना पड़ता है, बट आपको भी ध्यान लगाना पड़ेगा। एक बार मैं समझता हूँ, पहली बात तो कूल माइंड से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइज करो। हौसला नहीं हारना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर, वाज एंड वर। प्रीति सलोनी, जिया पायल, आप सभी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। आ जाते हैं ईजेएमआर का। मैंने पहले बता दिया था, ईजेएमआर का बेसिक था। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो ईजेएमआर का एक बार, सबसे ज़्यादा समझ में ना आने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। हम क्या है, अपनी फाउंडेशन मजबूत नहीं करते, जो नींव है, और कहीं से भी चल देते हैं। जबकि ऊपर चढ़ने के लिए पहले पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ऐसे ऊपर जाना होता है, बट हम चाहते सीधा टॉप फ्लोर पे चले जाएं। रूट से चलो, पैरासूट से मत उतरो, धोखा खा जाओगे। तो ज़मीनी हकीकत से जुड़कर चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ठीक है, नहीं तो हल्के से झोंके में बिल्डिंग डगमगा जाएगी आपकी। तो ठीक है, इतना मेरे हिसाब से सही है। ईजेएमआर में आप देख लोगे, बाकी जो मेन बेसिक चीज़ें मैं इसमें भी बताऊंगा। एक तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन, भाई एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी पकड़ आपको आ जानी चाहिए। इसकी पकड़ के लिए ईजेएमआर वाले वीडियो में भी बताया गया है, और सिंगुलर प्लूरल नंबर की अलग से भी वीडियो डाली गई है। इसमें फिर आ जाते हैं, फिर वही एक वचन और बहुवचन वाला ही फैक्टर स्टार्टिंग में इफेक्ट करेगा थोड़ा सा। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, कार्य के करने वाला जो भी है, वह सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो कैसे पता लगाएंगे? जैसे राम अमीर है तो
सिंपल सी बात है कि इसमें पता, तो जैसे मैंने बताया राम अमीर है, वो राम अमीर था, क्योंकि वाजवर का प्रयोग है, इजमार का हम कर चुके। तो इसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राम एक वचन है, क्योंकि जिन कर्ता से एक और केवल एक का बोध होता है, वन एंड ओनली वन, वो सभी सिंगुलर नंबर या एक वचन कर्ता कहलाते हैं। जिनसे एक या एक से ज़्यादा कितने भी हो, फिर बस एक से ज़्यादा यानी कि दो भी हैं, तो वो हमारे प्लूरल नंबर या बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है जी। जिसमें एक से ज़्यादा का बोध हो वो सभी प्लूरल नंबर कहलाते हैं। ये छोटी सी बात है, यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो एक वचन कर्ता जो भी है, एक वचन कर्ता मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। आई डिस्प्यूटेड शुरू में ही बता दिया था मैंने, पर यहाँ आई के साथ वाज का यूज होगा। ही, सी, इट, राम, इस टाइप के ये सब्जेक्ट हैं वो एक वचन है। इन सब में हम वाज का प्रयोग करेंगे। और जो बहुवचन है, यू, वाज, बोयज, या फिर आप अपनी तर्क शक्ति से, अपने दिमाग से यूज करोगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मेरा कहना ये है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे। रूल फॉर्मेशन क्या होगी, किस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। अफर्मेटिव वो होते हैं, ना तो नहीं वाले होते ना क्या वाले होते। अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस होते हैं, जैसे वह मेरा मित्र था। तो ऐसे में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में से जो भी आना है। दिख रहा होगा शायद बोर्ड पर क्लियर, वाज या वर। भाई एक वचन होगा तो वाज आ जाएगा और बहुवचन होगा तो वर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर और बाकी सारा। क्या सेंटेंस मैंने बोला था, वह मेरा मित्र था, तो ही वाज माई फ्रेंड, क्योंकि ही से बच्चों मुझे एक वचन का बोध या सिंगुलर सब्जेक्ट का पता लग रहा है, इसीलिए मैंने इसके साथ वाज का यूज किया है। ठीक है। नेगेटिव में भाई अभी मैं सेंटेंसेस ले लूँगा, इधर का पार्ट मैं छोड़ दूँगा। आप इसे अपने जो भी नोट्स बुक वगैरह है जिसमें आप नोट करते हो, ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी और फ़ोन इतनी बार शायद आपको नहीं मिल पाता होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया बेटा। इसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिनमें नहीं पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला था, वह मेरा दोस्त था, तो उसी का ही सेम वर्जन ले लेते हूँ, वह मेरा दोस्त नहीं था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस बार ही वाज, ये पहले क्लियर हो गया कि ही के साथ वाज आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है। ही से हमें एक आदमी के काम करने का बोध हो रहा है। ही वाज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है। आगे की जो भी फॉर्मेशन हो, यानी कि सबसे पहले कार्य को करने वाला वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में से एक आएगा। भाई करता या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके आधार पे आप ये जज कर लेंगे। एक सिंगुलर एक वचन है तो वाज, और बहुवचन है तो वर। इसके जस्ट बाद ही नोट आएगा। नेगेटिव का रूल फॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को इजेएमआर वाले में ही मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया था। फिर भी कोई प्रॉब्लम है इजेएमआर वाले में बैक जाके देख सकते हो। इंटेरोगेटिव के रूल, इंटेरोगेटिव दो तरीके के होंगे। एक यस नो टाइप, जैसे क्या वह मेरा मित्र था, यानी कि जो क्या से शुरू होते हैं इन्हें यस नो टाइप, या स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट या क्या से जो शुरू होते हैं इन्हें हम यस नो टाइप बोलते हैं। जैसे
क्या वह मेरा मित्र था, तो मैं इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकता हूँ। हाँ वह मेरा मित्र था, या नहीं वह मेरा मित्र नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इनको कहते हैं हम यस नो टाइप। ऐसी स्थिति में रूल फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में से जो भी आना है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और यदि नोट है नहीं है तो नोट आएगा, अदरवाइज बाकी सारा आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है इनमें नोट आए या नहीं आए, नेगेटिव में पक्का है पर इनमें कोई डेफिनेट नहीं होता। तो हमारा सेंटेंस था वह मेरा मित्र था, ये हो गया वह मेरा मित्र नहीं था। यहां पे आ जाएगा क्या वह मेरा मित्र था, तो वाज वर में से वाज आएगा, वाज ही माई फ्रेंड, ठीक है। अब WH टाइप, WH में वेयर ये सब बीच में होते हैं पर्सनवाचक शब्द। इनमें सबसे शुरू में क्या होता है, इसकी पहचान है कि ये जो हमारा क्वेश्चन शो करता है जो वर्ड होता है वह इन द मिडल होता है, बीच में आता है कि भाई वह मेरा मित्र कहाँ था, वह मेरा मित्र क्यों था, वह मेरा मित्र कैसे था। तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस टाइप के WH के जो वर्ड हैं, वाट, वैन, वेयर, ऐसे वर्ड होते हैं और ये वाक्य के बीच में होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जो WH वाला वर्ड है जो क्वेश्चन वाचक शब्द है, जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया है वो सबसे पहले आ जाता है। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जो इस टाइप का वर्ड है जो सवाल पूछ रहा है, जिससे ये कोई सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव बन रहा है, वो वर्ड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में से जो भी आना है वो आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट है तो नोट आ जाएगा, अदरवाइज बाकी सारा आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कहीं भी नोट कर ले इतने को। ये रूल फॉर्मेशन है, इधर वाला मैं इरेज कर दूंगा और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। अभी आओ मेरे साथ। ठीक है भाई, ये मैंने इरेज कर लिया और मैं अब कोई सेंटेंस लेता हूँ जिससे आपकी कुछ समझ में आए। वे लड़कियां थी, ये मैंने एक सेंटेंस लिया। ठीक है जी, इनकी पहचान थी, इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि पाया जाता है। ये शायद शुरू में नहीं बताया मैंने, बट बता रहा हूं अभी। इन वाक्यों की पहचान क्या थी, अंत में ये था, थी, थे आदि पाया जाता है, सिंपली। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिया, वे लड़कियां थी। भाई पहले मैं आपको हिंदी में ही रखता हूं, इसका नेगेटिव क्या होगा, वे लड़कियां नहीं थी, ये नेगेटिव हो गया जी इसका 2 नंबर। तीसरा मैं कहूँ इंटेरोगेटिव WH टाइप, वो यस नो टाइप, क्या वे लड़कियां थी, ठीक है। नेक्स्ट चौथे नंबर का क्या आ जाएगा, वे लड़कियां कैसी थी, वे लड़कियां कहाँ थी, वे लड़कियां क्यों थी, इस टाइप से जिनके प्रश्नवाचक वाक्य बीच में होगा, ठीक है। ये चारों आपने सुन लिए और सुनते सुनते टाइम लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन काम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट का है, ग्रामर का है। तो मैंने एक बार ही लिखा है हिंदी में, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। वे, दे। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट पैदा हो जाता है, क्योंकि यदि यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँगा तो बाकी सब मेरा क्लियर है। तो कोई मुझे ये बताए कि जो ये लड़कियाँ थी एक वचन कैटेगरी में आएगा या बहुवचन में आएगा, यानी कि ये सिंगल शो कर रहा है या प्लूरल शो कर रहा है। कोई भी थोड़ा समझाने की कोशिश करे। जया, शिवानी, प्रीति,
स्नेहा, सलोनी, शिवांगी, राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यस, ये प्लूरल शो कर रहा है। देखो बेसिक सी चीज़ है, कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बार बार मैं बताता रहूँ। वे लड़कियाँ थीं, आप इजीली देखो, वे लड़कियाँ थी तो इसमें इशारा एक से ज़्यादा की तरफ है, ठीक है। और यही तो कहता है हमारा, एक केवल एक बता रहा है तो एक वचन है, एक से ज़्यादा बता रहा है तो बहुवचन है। तो इस कथन पर ये हुआ हमारा बहुवचन। प्लूरल नंबर के साथ मुझे यूज करना है वर। यदि सिंगुलर होता तो जो मैं ओरली बताया है वाज यूज होता, और यदि अब ये प्लूरल है तो क्या यूज होगा हमारा, वर। यदि हम ये डिफाइन कर लेंगे कि वाज यूज होना है या वर यूज होना है तो हमारा काम आधे से ज़्यादा यहीं पे ख़त्म। तो दे वर गर्ल्स, हो गया जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसी का ही मैं कन्वर्ट करता हूँ, वे लड़कियाँ नहीं थी, ठीक है जी। तो ये हो गया भाई। लड़कियों में ये ऊपर थोड़ा नाक में बोला जाता है तो ये बिंदु लगाते हैं। वे लड़कियां नहीं थी, हमारी प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों ये सिंपली नेगेटिव कैटेगरी में आ गया और बाकी सारा सेम रहेगा। दे वर का क्लियर हो गया, दे वर नॉट गर्ल्स। तो इसीलिए मैं एक के ही चारों बनाता हूँ, जिससे रूल का तो बड़ा पक्का हिसाब हो जाता है। और वीडियोज़ में यही दिक्कत है कि वो चेंज कर देते हैं, दे वर नॉट गर्ल्स, ठीक है जी। दूसरा भी हो गया। तीसरा आ गया इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। देखो इधर से कंपेयर करते हो, इजी रहेगा। तीसरा क्या हो गया, क्या वे लड़कियां थी। तो बच्चों इसका रूल मैंने बताया, वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वाज या वर में से जो भी आना है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट। और नोट यदि है तो, ये देख रहे हो छोटा सा लिख रखा है यदि है, तो नोट तो है ही नहीं, ठीक है। या नोट जोड़ देते हैं, अभी नहीं जोड़ रहे, चलो इससे नीचे वाले में जोड़ते हैं। क्या वे लड़कियां थी, तो वर, भाई पहला अक्षर बड़ा होता है, वर दे गर्ल्स। बन गया, ठीक है जी, वर दे गर्ल्स। WH टाइप बनाना है तो कोई भी एक क्वेश्चन वाला वर्ड इसमें ला कर रख देंगे, बन जाएगा। वे लड़कियां कहाँ थी। भाई एक चीज़ और है, जो क्वेश्चन वाचक होते हैं उनमें बाद में ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन आता है, मैंने लगा दिया है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है, ये माइनर सी मिस्टेक है, ज़्यादातर हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, WH वर्ड क्या है इसमें हमारा, कहाँ, कहाँ का हमारा हो जाएगा वेयर। वेयर वर दे गर्ल्स। सबसे पहले WH वर्ड क्या है, वेयर। इसके बाद वाज या वर जो भी आना है, वेयर वर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे दे और गर्ल्स, क्वेश्चन मार्क
आएगा। ठीक है जी। अब एक बार दोबारा बोल के मैं आपको बता देता हूँ, वैसे यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए बट मन को तसल्ली नहीं होती। वे लड़कियाँ थी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना ही तो नेगेटिव है, ना WH टाइप है और ना यस नो टाइप है। तो ये कैसा कहेंगे, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। सेंटेंस के रूल क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वे, तो सबसे शुरू में वे आ गया, वे के अकॉर्डिंग वाज या वर में से जो भी आना है वर आ गया, और गर्ल्स, देवर गर्ल्स। वे लड़कियां नहीं थी, सिंपल सी बात है, नहीं बीच में आ रहा है और था थी थे है, तो ये वाज वर का हो गया। क्या करोगे, दे सब्जेक्ट, वाज या वर में से वर, जस्ट बाद में आ जाता है नोट गर्ल्स। ठीक है भाई, बिल्कुल इस नरेशन के अकॉर्डिंग, जो ये प्लेटफॉर्म आपको जो रूल बताया ना, इसके अकॉर्डिंग चलो। यस नो टाइप में यहाँ आ जाओ, वाज या वर जो भी आना है वो सबसे पहले आ जाएगा वर, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी सारा। यदि नोट है तो नोट यहाँ रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आ जाएगा। ठीक है जी। प्रश्नवाचक जिनके बीच में हो, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक क्यों, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, जो ये वर्ड्स होते हैं, तो वाई, वेयर, वैन जो भी है उसकी स्पेलिंग आप सबसे शुरू में ले आओगे। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में से जो भी आना है, यानी कि पहले तो WH वर्ड, फिर वाज या वर में से जो भी आना है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी सारा। तो आई थिंक ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। और अब आपको मैं थोड़ा सा क्लास वर्क दे दूंगा। स्नेहा प्रीति सलोनी, आपको मैं बता दूं कि अब डेली आपको होमवर्क पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप YouTube खोलें या तो टाइप कर दें संस्कार एकेडमी और अपनी क्लास, संस्कार एकेडमी 4th क्लास 5th क्लास, जो जिस भी क्लास में आप हैं। ये नहीं उतारा है तो बेटा वीडियो स्टॉप करके उतार लेना, अब ये मैंने इरेज कर दिया, सॉरी। तो आपको कैसे लिखना है ये आप देख लें। ऐसे लिख देना है, ये टाइप कर देना है या बोल भी देना है, बोलने से भी आ जाएगा गूगल पे, जब आप वॉइस बटन दबा के बोलते हो, या यूट्यूब पर बोलोगे तो बहुत ईजिली दूसरे तीसरे कंटेंट पे ही आ जाएगा और गूगल पे भी दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अच्छी मार्किंग चल रही है, अच्छा व्यूज है। ठीक है, तो आप बोलेंगे संस्कार एकेडमी 5th क्लास, जिस भी क्लास में आप हैं, और यदि टाइप करेंगे तो इस टाइप से टाइप करना है 5th क्लास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 4th वाले 4th, 3rd वाले 3rd, 2nd वाले 2nd, 1st वाले 1st, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, और 10th वाले 10th। तो जो जिस भी क्लास में है, 12th वाले 12th, ऐसे बोल देंगे, आपका कंटेंट खुल के आ जाएगा। कंटेंट पहचानने के लिए अपना संस्कार एकेडमी वाला लोगो होगा जो हर वीडियो में आता है, या मेरी फ़ोटो देख के आप पहचान लेंगे, नहीं तो आप थोड़ी देर ही वीडियो देखोगे आपको पता लग जाएगा। फिर जिस भी कंटेंट को आपको देखना हो, डेली मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी टॉपिक पे आप जाओ, बिना किताब भी, जैसे अब किताब मिलने की कुछ दिक्कत आ रही है, तो बिना बुक के भी आप ड्यूरिंग वैकेशन काम कर सकते हैं घर पर रहकर ही। बट थोड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको वीडियो एक के बजाय 2 बार देखना पड़े, क्योंकि हेल्प के लिए आपके पास बुक नहीं है और आमने सामने भी नहीं होते हैं बहुत से बच्चे। तो ऐसे में आप थोड़ा हेल्प करेंगे अपनी, तो अच्छे रिजल्ट की ओर प्रोग्रेसिव होंगे। इस तरीके से करके देखना। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जो कर लेते हैं वो लिखे यस, और जो नहीं कर लेते वो भी मुझे ज़रूर बताए कि क्या दिक्कत आ रही है। आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करें, बट बताए ज़रूर, जिससे मुझे ये पता लग सके कि हाँ, जैसा मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। शिवांगी, सिद्धांत, प्रियांशु, आप सभी को ये बताना है मुझे कि हमने इस तरीके से सर्च किया,
आपकी क्लास का टोटल टाइटल खुल के आ जाएगा। अभी कुछ टाइटल हो सकता है ना हो, तो आप ये भी बता सकते हैं सर हमें वो टाइटल चाहिए था, वो नहीं है। और कुछ टाइटल एक्सेस हो सकते हैं कि ये तो हमारी बुक में नहीं है। तो बच्चों होता क्या है, हमारी प्राइवेट बुक्स हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट लेफ्ट राइट हो जाता है। ये मैटर मैंने आपको एक लंबे टाइम के लिए डाल दिया है। और जो एक्सेस है वो बेस ज़रूर है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं ना, तो उसमें नीचे की नींव दिखाई नहीं देती कभी, पर मकान टिका उसी नींव पर रहता है। ऊपर हमें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर ये तो दिखाई देते हैं, पर जो उसका बेस है ना, जिस पर वो सारा टिका हुआ है, वो दिखाई नहीं देता। तो जो आपको एक्स्ट्रा कंटेंट लग रहा है ना, वो नींव ही है, कहीं ना कहीं उसकी बेसिक में ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, ओवरऑल ये करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो वाज वर्क का प्रयोग मैंने आपको सारा बता दिया, और अब आपसे थोड़ा मेहनत के लिए, थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी है ना। तो आपने ही कहा था, स्नेहा, प्रीति, सलोनी, जया, शिवानी, कि होमवर्क भी मिलना चाहिए। तो होमवर्क के लिए मैं आपको ये केवल 4 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, ठीक है। रूल मैंने अभी तक इरेज नहीं किए हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके कैसे भी देख सकते हैं, आराम से इन्हें लिख लेंगे। ये तो आपके लंबे टाइम के लिए नोट्स हो जाएगा, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको कि किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। सेम पैटर्न वही रहेगा, इज एम आर वाला ही। जैसे वह मेरा मित्र था, इसके हमें 4 बनाने हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिंगल एक ही पैटर्न पे यदि हम चलते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वह मेरा मित्र नहीं था, क्या वह मेरा मित्र था, वह मेरा मित्र क्यों था, या वह मेरा मित्र कैसे था, ठीक है। इसके 4 हो गए, चारों आपको बनाने हैं। इससे पहले जस्ट पहले ही मैंने एक के बना के दिखाए हैं। लड़के बहादुर थे, इनमें तीनों में मुझे एक एक वर्ड थोड़ा ऐसा लगा कि बच्चे थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में हेल्प मिल पाना बहुत मुश्किल है। ब्रेव, बहादुर, खट्टा था इसमें एक वर्ड, साउर, और जी सुस्त का लेजी, ठीक है। तो लड़के बहादुर थे, लड़के बहादुर नहीं थे, क्या लड़के बहादुर थे, लड़के बहादुर कैसे थे, ये 4 हो गए इसके। आम खट्टा था, आम खट्टा नहीं था, क्या आम खट्टा था, आम खट्टा कैसे था। तो एक एक के 4 कन्वर्जन आपको करने हैं, और चारों ही बनाने हैं बच्चों। इससे क्या होगा, आपको रूल, वाज वर्क कैसे आगे पीछे भग रहे हैं, कब किसके बाद नोट लग रहा है, ये आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी आप जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करने से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, इस समय में आपके पास टाइम की कमी नहीं है। आप कम से कम 4 घंटे टीवी में गुजार देते हो, ये तो आधा घंटे का भी काम नहीं है भाई। 4 के 16 बनेंगे, 2 मिनट में भी एक बनाओ तो 32, और मैं 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं मानता इस काम को, ठीक है। तो 10-15 मिनट का पढ़ना है, 10-15 मिनट की वीडियो देखनी है, आप इसे कर सकते हैं। आप इसे उतार लो, थोड़ी देर के लिए यहीं पे स्टॉप छोड़ रहा हूँ, रूल इरेज कर रहा हूँ। एक छोटा सा मैं बता रहा था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो, एकेडमिक नॉलेज के लिए तो ये जहाँ तक मैंने बताया है ये काफ़ी है, पर मैं थोड़ा थोड़ा ये बता देता हूँ, क्योंकि कंपटीशन वाले भी काफ़ी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उनके लिए टिप्स, हालांकि मेरे पास जितना कुछ होता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो आप लोगों का प्यार है कि आप इतना सहयोग दे रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, और पूरी वीडियो देख रहे हैं। अब तक मैंने बताया था कि इनके अंत में था, थी, थे, ठीक है। एक होता है होता था, और होते थे, ठीक है। ये सेंटेंस भी वाज और वर के यूज से बन जाते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई क्या आती है, अभी तो हमने वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, जब हम आगे जाएंगे बता रहा हूँ। छोटे बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा अपग्रेडेड कंटेंट है, ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर की चीज़ है। बट हाँ, कंपटीशन का या कोई आगे की तैयारी वाला कोई बड़ा बच्चा इसे देख रहा होगा तो वो बड़ा खुश होगा इस टाइम। ता, था, ते, थे, ये इंडेफिनिट में आता है।
ताती ते, आप भी पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा जल्दी ही। ताती ते ये आते हैं इंडेफिनिट में। पर बच्चों मैं आपको बता दूं, होता था होते थे नहीं आते उसमें, जाता था गाता था पीता था, यानी कि वर्ब के साथ ताती ते जुड़ा होता था। इसमें तो ये नेचुरल फिजिक में है उसका, ये उसकी एक क्वालिटी है। तो ये वाज वर्ब के यूज से ही बनेगा। इसमें इंडेफिनिट का भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या SIS वाला ऐसा कोई रूल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और मोस्टली बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, नौकर ईमानदार होता था, ये जानबूझकर लिखा जाता है, नहीं तो सीधा तो हम लिखेंगे नौकर ईमानदार था। ये लाइन खींच देता हूँ, मार्कर ये थोड़ा इरेज हो गया। नौकर ईमानदार होता था, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया बच्चों, नौकर ईमानदार होता था। देखो मैं आपको कह दिया वाज वर्ब, पर आज की डेट में आप अभी भी किसी बड़े आदमी से भी पूछोगे तो वो यहाँ पे भ्रमित वाली अवस्था में रहेगा, क्योंकि वो था सुनते ही सीधा इंडेफिनिट में जाने की कोशिश करेगा। मेरे बहुत से साथी भी इस तरीके की गलतियाँ कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये भी वाज और वर्ब के यूज से ही बनेंगे। जैसे राजपूत वीर होते थे, ठीक है जी। तो जैसे अंत में था थी थे बताया था ना, तो होता था और होते थे वाले सेंटेंस भी इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैं कह रहा हूँ आप किसी से पूछ के देखना जो आपसे बड़ी क्लास में हो, वो चकमा खाएगा इसमें, जबकि ये बेसिक लेवल की चीज़ है। ज़्यादा छोटे बच्चे कंफ्यूज ना हो तो ये होगा द सर्वेंट वाज ऑनेस्ट। और वैसे भी ये नौकर ईमानदार होता था या नौकर ईमानदार था, एक ही तो बात है। तो द सर्वेंट वाज ऑनेस्ट, ठीक है। राजपूत वीर होते थे, अब नौकर ये एक वचन है इसीलिए वाज आया है। राजपूत वीर होते थे, ये मुझे दिख रहा है कि टोटल एक कास्ट के लिए यूज हुआ है और ये बहुवचन है, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए होते थे हमें ये बता रहा है कि दिस इज प्लूरल। ठीक है बच्चों, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, द राजपूत्स वर ब्रेव। ठीक है बच्चों, तो इसे जैसे आप राजपूत वीर थे, इसे ऐसे भी देख सकते हो, राजपूत वीर थे, राजपूत वीर होते थे या राजपूत वीर थे, दोनों का मतलब सेम है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जब तुम किसी से ये पूछोगे कि राजपूत वीर होते थे, तो उस टाइम वो इसको ट्रांसलेट करने में 99.99% गलती करेगा। नौकर ईमानदार होता था, बिल्कुल वो गलती करेगा। हाँ, उससे आपको नौकर ईमानदार था, एक सेकंड में वो आपके मुंह पे चांटा मार देगा, द सर्वेंट वाज ऑनेस्ट। बट जब आप ये करोगे कि नौकर ईमानदार होता था, उस टाइम वो पक्का गड़बड़ करेगा। सेम इसमें राजपूत वीर थे, यहाँ पे वो कोई गलती नहीं करेगा। पर जब तुम ये कहोगे राजपूत वीर होते थे, तो गलती के 99% चांस। इसके 4 बनाने हैं, इसका एक मैंने बना के आपको दे दिया, 3 आपके लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। ठीक है, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।